हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिलेबस एवं पाठ्यक्रम में अंतर डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम के बारे में बताऊंगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम एंड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लेते हैं या दोहरा दिए जाते हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस एवं पाठ्यक्रम में अंतर। सिलेबस पाठ्य वितरण। सिलेबस को पाठ्य वितरण भी कहते हैं। अगर सिलेबस नहीं रहेगा तो पाठ्य वितरण लिखा रहेगा वहाँ पे। सिलेबस अथवा पाठ्य वितरण विषयों के साथ साथ अध्ययन के दौरान कवर विषयों को भी दर्शाता है। इसमें टॉपिक सिलेबस में टॉपिक दे दिया रहेगा, उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा डिटेल रहेगा। दूसरी ओर पाठ्यक्रम स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए गए अध्ययनों एवं शैक्षिक सामग्री का होता है। इसमें यह बताया जाता है कि कौशल और दक्षता छात्रों को अध्ययन करने में सहायता करता है। सिलेबस और पाठ्यक्रम के बीच मौलिक अंतर यह है कि पूर्व किसी विशेष विषय की ओर केंद्रित है। इसके विपरीत उत्तरार्ध जो एक छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले अध्ययन और शैक्षिक का जो सामग्री होता है उसमें उससे जुड़ा हुआ रहता है और ये कौशल और दक्षता छात्रों को अध्ययन करने में सहायता करता है। इसके साथ साथ ही यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी मदद करता है। अब इसके हम अंतर को एक एक करके जानेंगे। ये सब पार्ट वाइज करके हम सिलेबस यानी इसको सिलेबस और पाठ्यक्रम करिकुलम। सिलेबस पहला, सिलेबस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सेल्बेई से हुई है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे से हुई है। दूसरा, पाठ्य वितरण या सिलेबस वह दस्तावेज है जिसमें किसी वस्तु में शामिल अवधारणा के सभी भाग हैं। पाठ्य वितरण या सिलेबस में किसी वस्तु के वो सारे दस्तावेज शामिल होते हैं जो छात्रों को पढ़ने होते हैं। पाठ्यक्रम एक समग्र पाठ्यक्रम है जो विषय वस्तु की हमारी शैक्षिक प्रणाली में पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यक्रम के अंदर ही आता है। इसमें जो हमें सिलेबस में पढ़ना रहता है वो सब पाठ्यक्रम में दिया हुआ रहता है। सिलेबस शिक्षण तीसरा, सिलेबस शिक्षण की पाठ्य वस्तु का निर्धारण करता है। विधि है। पाठ्यक्रम शिक्षण की पाठ्य वस्तु का शिक्षण देने के लिए प्रयुक्त विधि है। फोर्थ, सिलेबस वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। इसमें एक टॉपिक होते हैं, उसके डिटेलिंग मतलब वर्णन दिए रहते हैं। और पाठ्यक्रम अनुवादात्मक प्रकृति का होता है। पाठ्यक्रम में सिलेबस की तरह नहीं होता है, पूरा वर्णन किया रहता है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसको कि उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारे उसमें वर्णन अनुवाद जैसे दिए हुए होते हैं। सिलेबस फिफ्थ, सिलेबस का क्षेत्र संकुचित या संकीर्णित होता है। मतलब सिलेबस छोटा होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है। पाठ्यक्रम बड़ा होता है और व्यापक होता है। शिक्षण विधि में सिलेबस का प्रयोग परीक्षा बोर्ड में किया जाता है। सिलेबस में जो टॉपिक्स रहते हैं वो सारे हमें परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में या परीक्षा बोर्ड में आते हैं। शिक्षण विधि में पाठ्यक्रम का प्रयोग सरकार के द्वारा निर्धारित स्कूल कॉलेज में संसाधन में किया जाता है। पाठ्यक्रम में जो टॉपिक्स होते हैं वो स्कूल या कॉलेज या संस्था में वही सब पढ़ाया जाता है। 7, सिलेबस से केवल 1 वर्ष की अवधि होती है।
सिलेबस का एक टाइम होता है कि ये इतने से इतने वर्ष तक ही चलेगा। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु के साथ रहता है, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। पाठ्यक्रम एक बार बना दिया जाता है तो उसकी निश्चित निर्धारित नहीं की जाती कि ये इतने वर्ष तक चलेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। वो अगर कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू चलता ही रहता है, लेकिन सिलेबस एक अवधि तक ही चलती है। 8 सिलेबस में एक रूपता होती है, पाठ्यक्रम में समरूपता होती है। 9 पाठ्य वितरण या सिलेबस एक विशेष विषय के लिए सेट होता है। सिलेबस जैसे साइंस का तो उसमें सिर्फ साइंस का ही होगा, मैथ्स का तो मैथ्स का ही होगा, हिंदी का तो हिंदी का ही होगा, तो इसका एक सेट बना हुआ रहता है। इसी तरह पाठ्यक्रम में अध्ययन के एक विशेष पाठ्य वस्तु सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम में सबको जोड़ा जाता है, उसमें सिर्फ एक हिंदी का ही नहीं सिलेबस होगा, उसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस सबसे जुड़ा हुआ उसमें पाठ्यक्रम में दिया हुआ रहेगा विस्तार करके कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना, किस किस विधि का प्रयोग करना है। 10 सिलेबस शिक्षकों के द्वारा तैयार की जाती है। पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम सरकारी या स्कूल या कॉलेज या संस्था प्रशासन द्वारा तय की जाती है। पाठ्यक्रम को बनाने के लिए सिर्फ शिक्षकों का ही नहीं सहयोग रहता है, इसमें सरकार, स्कूल, कॉलेज या संस्था सब मिल करके एक पाठ्यक्रम को बनाते हैं। तो ये रहा सिलेबस और पाठ्यक्रम में अंतर। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।